ভকত চরণ রেণু ভজনয়ন। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা ছিল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত শ্রী শ্রী ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের ৫৫ তরঙ্গে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা ১০৫ থেকে কন্টিনিউ করব। 15th तरंग, श्लोक नंबर 105 onwards। জয় শ্রী দুঃখিনী কৃষ্ণ দাস গুণ কহিতে সকতিকার, হৃদয় চৈতন্য পদাম বুঝে সদা চিত্ত মধুকার যার। তো হৃদয় চৈতন্য, তো আমাদের সিকোয়েন্সটা মনে রাখতে হবে। শ্যামানন্দ প্রভুর ধারাটা, যে অম্বিকা কালনায় যে গৌরীদাস পণ্ডিত আছে, ওনার শিষ্য হচ্ছে হৃদয় চৈতন্য, ওনার শিষ্য হচ্ছে श्यामानंद प्रभु। ओके, रिमेंबर दिस सीक्वेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के बारे में ये भजन है। इसके बाद श्लोक संख्या 109 में जाइए, 109 बबीता माता जी। श्यामानंद चरित्र संक्षेपे जानाइनु, ग्रंथ बाहुल्य विस्तारी वर्णिते नारिनु। मैं इस तरह श्यामानंद प्रभु का चरित्र के बारे में विस्तार से बताया, सॉरी ज्यादा विस्तार से नहीं बताया, नहीं तो ग्रंथ बाहुल्य मोटा हो जाएगा। हाँ प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो पीछे वो जो गीत का 3-4 लाइन है ना, उसमें कुछ नुपुर लीला भी उसमें है। अच्छा, বৃন্দাবন নব নিকুঞ্জে রায়ের নুপুর পাইল যে, শ্যামানন্দ নাম বিদিত তথায় সুচরিত বুঝে বেকে। वृंदावन नवकुंजे निकुंजे, 9th फॉरेस्ट में, 9th फॉरेस्ट कौन सा है मालूम है किसी को? सीक्वेंस देखना पड़ेगा। वृंदावन में द्वादश फॉरेस्ट, 12th फॉरेस्ट में 9th नंबर फॉरेस्ट कौन सा है? उसमें गाई नुपुर राधा रानी का। तो क्या हुआ? ওটা নব নতুন নবজি নব মানে নয়া নিকুঞ্জ, নতুন নতুন নব মানে নতুন, निकुंजे राय नुपुर पाइलो जे। ओके, तो वो हम लोग को मालूम है कि राधा रानी वो सखी लोग के विलास करते करते अचानक नुपुर गिर गया था, चले गए। बाद में जब पता चला तो भेजा किसी को, फिर श्यामानंद प्रभु को उसको नुपुर मिल गया था। सखी आकर पूछा कि आपको कोई नुपुर मिला? बोला हाँ मिला। दे दीजिए। बोला नहीं, जिनका नुपुर है उनको भेजिए, क्योंकि श्यामानंद प्रभु को पता चल गया था ये श्रीमती राधा रानी का नुपुर है। श्यामानंद नाम विदित तथा सुचरित बुझिबे के, মহামূঢ়মতি উৎকলেতে যার না ছিল ভক্তিলেশ, গৌর প্রেম রসে ভাসাইল সবে সফল করিল দেশ। পর দুঃখে দুঃখী শ্যামানন্দ মোর রসিকানন্দের প্রভু, মানে রসিকানন্দের গুরুদেব। কি কব করুণা যেহ নরহরি দিনে না ছাড়য় কবু। উৎকলাদি দেশ ধন্য কইল শ্যামানন্দ, শুনি গৌর দেশে হইল সবারও आनंद। हरि बोल। उत्कल देश, उत्कल आदि, अच्छा और भी कुछ देश में श्यामानंद प्रभु ने प्रचार किया। गौरे श्रीनिवास नरोत्तम प्रियगण, भक्ति रत्न प्रदान परम विचक्षण। गौरे श्रीनिवास नरोत्तम प्रियगण, भक्ति रत्न प्रदान परम विचक्षण। तो बंगाल में श्याम प्रभु गौर में कौन प्रचार किया? नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य। उत्कले के प्रचार किया? श्यामानंद प्रभु। सर्वत्र व्यापिल दुहु, शाखा अनुशाखाय, कही किछु जाहा सुनी परानो जुराय। सर्वत्र व्यापिल दुहु, इन दोनों ने यानी श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर सर्वत्र प्रचार किया। दुहु शाखा अनुशाखा, अपना शाखा बनाया, मैंने शिष्य बनाया, शिष्यों का शिष्य, ऐसे करके गुरु परंपरा के धारा से बहुत प्रचार किया। श्रीनिवासाचार्य शिष्य प्रियतम, रामचंद्र कविराज गुणे अनुपम। श्रीनिवासाचार्य का एक शिष्य जो हम लोग को मालूम है, रामचंद्र कविराज, पूरा गुण के आलय है। अभी श्रीनिवास शाखा श्री हरि राम आचार्य चरित, उनका शाखा में एक हरिराम आचार्य आता है श्रीनिवास आचार्य का शाखा में माने समझ में आ रहा है? माधव स्वरूप प्रभु माने नीचे उनका डिसाइपल, शिष्य का शिष्य, ऐसे में कोई आता है। देखते हैं कौन है। श्री हरिराम आचार्य के बारे में अभी हम लोग श्रवण करेंगे। ठीक है दिलीप प्रभु। श्री रामचंद्रेर शिष्य हरिराम आचार्य, सर्वत्र विदित अलौकिक सर्व कार्य। श्री कृष्ण चैतन्य प्रेम भक्ति बिलाइया, जीवेर कलमश नाशे उल्लसित हइया। इन लोग कैसे प्रचार किया, इन लोग के बारे में बताया जा रहा है। संकीर्तने परम विहल निरंतर, गाय कवि गण से चरित्र मनोहर। गाय
कविगण से चरित्र मनोहर, इनका चरित्र के बारे में बहुत भक्त लोग, बहुत कवि लोग गुण कीर्तन करते हैं। तो ये भौतिक कवि मत समझिएगा, ये सब वैष्णव का एक क्वालिटी होता है कवित्व। हमको जितना दूर याद है 64 अंगज में 64 कला में एक कवि भी आता है। भगवान कृष्ण बलराम ने 64 दिन में 64 कला कहाँ सीखे थे? संदीपनी मुनि के आश्रम में। हाँ, उस 64 कलाओं में से एक कला है कवित्व। आप लोग कौन कौन कविता में रुचि रखते हैं? बस 2 जन, बाकी लोग को एकदम पसंद नहीं, तो वो सब मत सुनाइएगा हम लोग। अच्छा 4-5 जन है, ओके। अभी ये जयराम हरिराम आचार्य के बारे में कुछ कीर्तन है। जय जय श्री हरिराम आचार्य वर्जो, ओके। तो यह हरिराम आचार्य के बारे में स्किप करके श्रील नरोत्तम शाखा, जैसे श्रीनिवास आचार्य के शाखा में श्याम प्रभु श्री हरिराम आचार्य आता है, वैसे ही श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के शाखा में श्री रामकृष्ण आचार्य जो आता है, उनका चरित्र के बारे में भी अभी हम लोग श्रवण करेंगे। श्री नरोत्तमेर शिष्य रामकृष्णाचार्य परम पंडित भक्ति पथे महार्य दीनहीन अकिंचन जने अति प्रीत नाशये पाषंड मत सर्वत्र विदित संकीर्तन रस आस्वादये निरंतर के बना गाए से चरित्र मनोहर। समझ में आया? वेरी सिंपल, ठीक है। उनके चरित्र के बारे में बताया अभी। उसके बाद ये रामकृष्ण आचार्य के बारे में एक भजन है जो हम लोग स्किप कर रहे हैं। इसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर के शाखा में नीचे गंगानारायण, श्री गंगानारायण प्रभु आता है, उनके बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। श्री ठाकुर नरोत्तम पंडित पावन तारो शिष्य चक्रवर्ती गंगानारायण चक्रवर्ती। गंगानारायण विद्यावंत अतिशय खंडिया पाषंड मत भक्ति प्रकाशय संकीर्तन सुधा पाने मत्त दिवानिशी गाय कवि गण से चरित्र सुखे भाषी। ओके, इसके बाद श्री श्री गंगानारायण चक्रवर्ती के बारे में भजन दिया हुआ है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। जय जय श्री गंगानारायण चक्रवर्ती अति धीर गभीर धैर्य हरण बरन बर माधुरी निरूपम मृदुतर रुचिर शरीर अविरत संकीर्तन रस लंपट ललित नृत्यरत प्रेम विभोर श्रील नरोत्तम चरण सररुहु भजन परायण भुवन उजर श्री चैतन्य चंद्र चरित्र मृत पाने चरितामृत पाने मगन मन सतत उदार श्री गोविंद मनोहर विग्रह जोजीवन धन प्राण आधार। इनका सेवित विग्रह शायद श्री गोविंद देव होगा। परम दयाल दीनजन बांधव प्रबल प्रताप ताप तमहारी बरणी न शकति कीर्ति अति अद्भुत विदित दास नरहरि सुखकारी। ये सब भजन अगर ट्यून मालूम पड़ता ना बहुत अच्छा होता। ट्यून ही मालूम नहीं, कैसे गाएंगे? ओइचे दोहा कारो शाखा प्रशाखा सफल सकल कृपा करी नाशये जीवेर अमंगल। इन दोनों का जो शाखा प्रशाखा, कौन दोनों का? श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर का शाखा, इन लोग ने बहुत कृपा किया और बहुत जीवों का अमंगल को नाश किया। कृपा करी नाशये जीवेर कहिते कि जानी गुण अति रसायन बर्णिबेन विस्तारिया भाग्यवंतगण। कहिते कि जानी गुण अति रसायन, बहुत रस से भरा हुआ इन लोग का गुण है। कोई भाग्यवंत आगे उन लोग के गुण के बारे में वर्णन करेगा, किताब लिखेगा एक्सेट्रा। श्रीनिवास आचार्य चरण चिंता करी भक्ति रत्न कर कहे दासो नर हरि। इति श्री श्री भक्ति रत्न करे श्री श्यामानंद आदि चरित्र वर्णनं नाम पंचदश तरंग। जय 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 नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय 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 जय। ओके, इसके बाद ग्रंथानुवाद है, हिंदी में है ग्रंथानुवाद।
কথাসার है या नहीं है? यस है प्रभु কথাসার ইহাতে যে যে তরঙ্গ যা যা বর্ণিত হইয়াছে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। अलग अलग तरंग में क्या क्या मिला है उसका एक समराइजेशन अभी बताएंगे। पूरा बुक का समराइजेशन मिल जाएगा 5 मिनट में। উপসংহারে গ্রন্থানুকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। उपसंहारे बुक का स्टार्टिंग में उपसंहार था, ठीक है श्याम प्रभु। उसमें जो ग्रंथाकारेर संक्षिप्त परिचय माने जो व्यक्ति ने इस बुक को लिखा यानी नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर का शॉर्ट में परिचय दिया हुआ है। ताहार पिता श्री जगन्नाथ चक्रवर्ती श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पादेर शिष्य। हरि बोल। तो अभी पूरा मिल गया। विश्वनाथ चक्रवर्ती का शिष्य है जगन्नाथ चक्रवर्ती। चक्रवर्ती यानी ये जो बुक लिखा, ये बुक कौन लिखा श्याम प्रभु? अनम्यूट करके बताइए। क्या बोले प्रभु? ये बुक कौन लिखा है? भक्ति रत्नाकर विश्वनाथ चक्रवर्ती। अच्छा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ये संगनी श्याम प्रिया माता यस प्रभु कौन लिखा? बोली मिस्टर चक्रवर्ती लिखा। कोई होगा कौन लिखा? नरहरि ठाकुर। नरहरि सरकार नहीं ठाकुर। ठाकुर अच्छा। कहाँ का ठाकुर थे? राजस्थान का? कहाँ का? उत्तर प्रदेश का ठाकुर। पूरा नाम क्या है बताइए ना। सिंपल नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर এই গ্রন্থটি লিখেছেন। উনি ওনার পিতার নাম জগন্নাথ চক্রবর্তী। জগন্নাথ চক্রবর্তীর গুরুদেবের নাম বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর। গ্রন্থাকারের দুই নাম শ্রী ঘনশ্যাম দাস ও শ্রী নরহরি দাস। নরহরি দাস মানে নরহরি চক্রবর্তী, ঘনশ্যাম দাস আর নরহরি দাস। হ্যাঁ বলুন মাতাজি। प्रभु जी बलदेव विद्याभूषण के गुरु भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थे। वाह। हाँ प्रभु जी। फिर से बोलिए। बलदेव विद्याभूषण है ना, बलदेव विद्या जो है ना जयपुर में जो मंदिर है गोविंद जी का मंदिर में जिनकी समाधि है। हाँ बलदेव विद्याभूषण का गुरुदेव भी है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ठीक बोल रहा हूँ? हाँ वही, हाँ यस प्रभु जी वही पूछ रहे हैं। हाँ। पहले हम लोग इसका चर्चा कर रहा था ड्रामा में। हम लोग का अभी ड्रामा होने वाला है दिसंबर में गीता जी। यस प्रभु जी देखे थे विद्यावल भूषण का ही है ड्रामा। उन्होंने उनको बोला था कि ना आप गोविंद जी का मंदिर में वहां जाके कुछ लिखिए, कोई शास्त्र लिखिए। वो फिर वो गोविंद जी बोले और बलदेव विद्याभूषण पूरा शास्त्र लिखे। तो ये जो ग्रंथाकार है यानी नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर, इनका और एक नाम है क्या? घनश्याम दास, श्री घनश्याम दास। अभी बहुत ध्यान से सुनिए। पंचदश तरंग श्री भक्ति रत्न करे जे तरंगे जे विलास कोही अल्पाक्षरे। पंचादश तरंग उल्टा जा रहा है क्या? अच्छा ये पूरा 15 तरंग में क्या क्या मिलेगा जाएगा? समझ नहीं। हाँ अनम्यूट करिए। अनम्यूट कीजिए। बोल रही हूँ प्रभु जी की जो घनश्याम दास है और नरहरि दोनों एक ही आदमी का नाम है, एक ही व्यक्ति का नाम है। प्रथम तरंगे कोई मंगलाचरण श्री जीव गोसाईर पूर्व पुरुष कथन। पहला तरंग में जीव गोस्वामी का मंगलाचरण करने के बाद जीव गोस्वामी का पूर्व पुरुष यानी पूर्वज के बारे में बताया गया था। गोस्वामी गणेरो जत ग्रंथ नाम तार श्रीनिवास आचार्य जन्मादि सूत्र। गोस्वामी गणेर जत ग्रंथ नाम तार कौन कौन बुक्स कौन कौन गोस्वामी लिखा है ये फर्स्ट तरंग में आया था।
और श्रीनिवास आचार्य कहाँ जन्म लिया था, जाजिग्राम में सब माता पिता इसके बारे में वर्णन था। सेकंड चैप्टर में द्वितीय तरंगे विप्र श्री चैतन्य दास नीलाचले गला पुण्य हईल अभिलाष। ये श्री चैतन्य दास नीलाचल में गया, उनका अभिलाष पूर्ण हुआ। बाद में ये कौन बना था चैतन्य दास? बोलिए बोलिए। श्रीनिवास आचार्य जी का पिताजी है। राजा राजा हम्बीर ना, वीर हम्बीर। ना ना ना, नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं है ना, दुखी कृष्णदास। श्रीनिवास आचार्य का पिताजी बोलो रे। पिताजी देखते हैं। पर मुझे वही तो गांव में गए तो खाली है ना चैतन्य 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 बोल रहे थे ना, उनके पिताजी एक गांव में गए थे वहां पे। यस, श्रीनिवास जन्म कटवा में जो बोल गए थे। पुत्रे बहु कथा वृंदावने गोविंद प्रकट हईल जथा। तो श्रीनिवास फिर उनका तो जन्म का लीला बारे में जन्म पिता पुत्रे बहु कथा वृंदावने गोविंद प्रकट हईल जथा। वृंदावन में कैसे गोविंद जी रूप गोस्वामी को बताया कि ये जगह एक गाय आता है, दूध देता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो भी इस चैप्टर में आया था, सेकंड वाला। और फिर वो जगह को जब खोदा तो गोविंद जी का विग्रह निकला। तृतीय तरंगे क्षेत्रे आचार्य चलिला श्री चैतन्य संगपन सुनी दग्ध हईला। थर्ड चैप्टर में श्रीनिवास आचार्य महाप्रभु और महाप्रभु के पार्षद को दर्शन करने के लिए जब श्री क्षेत्र यानी जगन्नाथपुरी को किया तो पता चला रास्ते में कि एक एक करके सबका अंतर्धान हो गया, लीला समाप्त हो गया। नीला चले गया स्वप्न प्रभुरो आदेशे प्रभु गण कृपा कइलो आइला गौर देशे। महाप्रभु ने स्वप्न आदेश दिया तो उन्होंने नीलाचल में गया और नीलाचल में जाकर फिर बंगाल में वापस आया। इसके बाद फोर्थ चैप्टर, सब ध्यान से सुनिए, सब हाथ उठाकर जोर से बोलिए श्रीनिवास आचार्य की जय हो, जय हो, जय हो। जय हो। अलग अलग प्लैनेट्स का आवाज आता है। ओके, चतुर्थ तरंगे गौरे आचार्य भ्रमय श्री विष्णु प्रियारो कृपा हईलो अतिशय। फोर्थ चैप्टर में श्रीनिवास आचार्य बहुत भ्रमण किया और विष्णु प्रिया देवी का कृपा हुआ, उनसे मिला। कहाँ मिला था? नवद्वीप में। विष्णु प्रिया देवी यानी महाप्रभु का स्त्री। प्रभु परिकर महा अनुग्रह कइलो वृंदावन गमनादि इहाते वर्णिलो। महाप्रभु के परिकर ने बहुत प्राचल्य ने बहुत कृपा किया और श्रीनिवास आचार्य का वृंदावन गमन हुआ। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर, पंचम तरंगे श्रीनिवास नरोत्तम श्री राघव संगे कइलो ब्रजेते गमन। समझ में आया? गौर नित्यानंद तीनेरो बिहार मध्य मध्य हईल नाना प्रसंग प्रचार। देखिए इसका कोई अर्थ बता पाएगा? गौर नित्यानंद तीनेरो बिहार। यस, और मुझे तीनों जन वृंदावन की परिक्रमा करे ना, ब्रज की परिक्रमा, वो तीनों के लिए बोल रहे। आपका नेट उसके बाद फिर नगर नगर जगह में जाके प्रचार किए। एक सेकंड हाथ उठा के बोलिए, डायरेक्ट क्यों बोल देते हैं? बाकी लोग हाथ उठाया हुआ है। इसका क्या अर्थ हुआ? गौरव नित्यानंद तीनेरो बिहार। बोलिए सुमना गौरांगी माता जी, महामंजी माता जी। तो उससे गौर और नित्यानंद की लीलाओं के विषय में वर्णन किया गया है। तो क्या पूछ रहे हैं? तीनेरो बिहार, बिहार मीन्स तीनों ने भ्रमण किया। यस, पंकज मित्र वजीश प्रभु। दो ही जन तो समझ में आ गया, तीसरा कौन याद नहीं। तीसरा तो राघव पंडित है। राघव पंडित श्रीनिवास और नरोत्तम ने ब्रज में विचरण किया। और गौर नित्यानंद के साथ में तीनों विहार कैसे होगा? राघव पंडित गौर नित्यानंद कौन है? उनके अवतार कौन है? अच्छा, श्रीनिवास नरोत्तम। यस माता जी बोलिए। और श्यामानंद भी तीन ही से तो तीन। श्यामानंद शायद इन लोग के साथ नहीं किया था ब्रज भ्रमण। हाँ ना, से वृंदावन में से देखते हैं, आएगा अभी श्यामानंद के बारे में।
ओके गौर नित्यानंद तीनेरो बिहार मध्य हरे कृष्णा प्रभु मध्य जी, ये वहां पे ना एक लाइन छूटा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ मेरे पास में, गौर नित्यानंद अद्वैत तीने विहार। अद्वैत लिखा है जी, फिर वो श्यामानंद पीडीएफ में है अद्वैत। पीडीएफ में, अच्छा करेक्शन कर लेते हैं बुक में। गौर collect- नित्यानंद अद्वैत तीने विहार मध्य मध्य हेलो नाना प्रसंग प्रचार। अद्वैत ADVAIT। फिर ये श्यामानंद प्रभु, सही बोला हिरण्मय गुरंग प्रभु। षष्ठ तरंगे श्री श्यामानंद ब्रज गेला, आई नहीं, अभी श्यामानंद ब्रज गया। मदन गोपाल गोविंदेर प्रिय आइला, শ্রীনিবাস লইয়া গোস্বামীর গ্রন্থগণ, বিদায় হইয়া গৌরে করিলা গমন। सो ये गोस्वामी लोग ने पूरा आयोजन कर दिया, गुरु गाड़ी में सब बुक्स देकर भेज दिया। बोलिए प्रभु। हरि हरि। मदन गोपाल 12 नंबर, मदन गोपाल गोविंदे प्रिय आइला, मतलब वो उस समय वहां पे वो मदन गोपाल जी और गोविंद जी के लिए जो राधा रानी आया वो है क्या? तो बहुत प्रिया बात है। शब्द लिखा है ना, बहाली में- प्रिया गोविंदर हाँ, प्रिया मैं समझ गया क्या हुआ था, याद है किसी को? विग्रह लाया था क्या? जानवा माता जो लेके गई थी। अरे ये तो मदन गोपाल के लिए अभी जस्ट रिसेंटली हुआ, कुछ दिन आगे। थोड़ी ये 6 चैप्टर में हुआ, देखते हैं आगे देखते हैं। श्रीनिवास लोइया गोस्वामीर ग्रंथगण, विदाय होइया गौरे करिला गमन, ये तो मालूम है ना। सप्तम तरंगे ग्रंथ चुरी विष्णुपुरे, श्री आचार्य अनुग्रह राजा बीराम्बीरे, श्री श्यामानंदेर हইল उत्कले गमन, विविध प्रसंग इथे कर्ण रसायन। समझ में आ रहा है ना। अष्टम तरंगे श्री ठाकुर महाशय, श्री गौर भ्रमिया क्षेत्रे करिला विजय, क्षेत्रे হইতে আসিয়া শ্রী আচার্য মিলিল, শ্রী আচার্য রামচন্দ্রাদিকে শিষ্য কইল। নবম তরঙ্গে ভক্তি গ্রন্থ প্রচারিয়া, শ্রী আচার্য আইলা পুনঃ বৃন্দাবন গিয়া। আর যে প্রসঙ্গ এটা হইল প্রচার, সেসব শুনিতে ধৈর্য ধরে শক্তিকার। দশম তরঙ্গে গ্রাম কাঞ্চন গড়িয়ায় হইল মহামহোৎসব হইল, গণসহ গৌর संकीर्तने नृत्य कइलो। अलग अलग फेस्टिवल हुआ था कांचनगरिया में, जाजी ग्राम में, खेतुरी में, हाँ सब ये महामहोत्सव। श्री खेतुरी ग्रामे ते महामहोत्सव हইল, गणसह गौर संकीर्तने नृत्य कइलो। गणसह गौर पूरा पार्षद को लेकर महाप्रभु ने खेतुरी में अचानक उत्सव के बीच में आकर डांसिंग कीर्तन किया, याद है। एकादश तरंगे श्री खेतुरी ग्रामेते, श्री जानोभा ईश्वरी आइला ब्रज होइते। देखिए महामंत्री माता 11 चैप्टर में जानवा माता का फर्स्ट एंट्री है। इस सब को लेकर खेतुरी में गया था महाप्रभु का पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल अटेंड करने के लिए। ईश्वरी गमन होइला एक चक्रा दिया, खरदहे गया, श्रीमूर्ति निर्माण निलेन, खरदहे गया। ईश्वरी गमन हইল एक चक्र दिया, तो ईश्वरी यानी जानवा माता खेतुरी से एक चक्र गांव होकर वृंदावन में गया, और वापस आने के बाद श्याम प्रभु उन्होंने क्या किया, श्री मूर्ति निर्माण निलेन, माने महामंत्री माता जी वो राधा रानी का विग्रह फिर उन्होंने निर्माण किया था 11 चैप्टर में, खरदहे गया। द्वादश तरंगे आचार्य आदि तीनों जन, श्री ईशान संगे कइलो नदिया भ्रमण। इसके बाद नवद्वीप मंडल परिक्रमा जो किया था इन तीनों ने, ईशान ठाकुर ने सबको लेके, दोनों को लेके गया, तीनों को लेके गया शायद। হইল নানা প্রসঙ্গ পরমানন্দ যাতে, প্রভু নিত্যানন্দের বিবাহ আদি ইথে। ত্রয়োদশ তরঙ্গে শ্রী আচার্য ঠাকুর
দ্বিতীয় বিবাহ কইল কৌতুক প্রচুর রঘুবীর চন্দ্র কহি विवाह उल्लासे गणसह ब्रजे गया आइला गौर देशे। ये भी कुछ दिन आगे हुआ था ना, वीर चंद्र प्रभु का विवाह, और फिर विवाह के बाद उन्होंने ब्रज में गया, भ्रमण करके वापस आ गए। वीर चंद्र प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु का पुत्र है। ठीक है श्याम प्रभु। चतुर्दश तरंगे श्री आचार्य गणशने कोइला महोत्सव बोराकुली ग्राम में कुछ दिन आगे आया था। श्रीनिवास आचार्य ने बोराकुली गांव में बहुत महोत्सव किया। संकीर्तने हईल निमग्न निरंतर इते आर विविध प्रसंग मनोहर पंचदश तरंगे प्रकाश महानंद गणसह उत्कले बिलस श्यामानंद। प्रकाश महानंद पंचदश तरंग बहुत भक्त लोग के साथ श्यामानंद प्रभु उत्कल में गया और महापाषंडी रे कोइल भक्तिदान ये सब प्रसंग आस्वादय भाग्यवान। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ परम सुरस आस्वाद निरंतर ना करो अलस। ठीक है, परम सुरस एकदम रस का एकदम परम सुरस, समझ रहे आप? इसीलिए निरंतर इसका आस्वादन करना चाहिए, ना करो अलस। आलसी नहीं बनेंगे, लेजीनेस रिमूव कर देता। यस, मुई मूर्खो मोर कुनो दोषो ना लोइबे, यानी मेरे को दोष मत लेना, मैं मूर्ख हूं। ये कौन बोल रहा है? नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर विनम्रता से बोल रहे हैं। करिबे शोधन सुखे ग्रंथ आशा दिबे। करिबे शोधन, प्लीज एक्सक्यूज मी, फॉरगिव मी। सुखे ग्रंथ आशा दिबे कहिते की जानी मोरे जानी निज दास करुणा करिया पुण्य करो अभिलाष। कहिते की जानी मोरे जानी निज दास, अपने आप मेरे को अपना दास बना लेना। करुणा करिया, मेरे प्रति करुणा करिएगा। पुण्य करो अभिलाष, मेरा अभिलाष इस तरह से पुण्य करिएगा। इसके बाद एक भजन आता है। এই অভিলাষ মনে গৌরাঙ্গ চাঁদের গুণে মাতিয়া বেড়াই দিবানিশি লক্ষ্মী বিহার রং সে সুখ সায়ে যেন ভাসি। बोला मेरा यही अभिलाष है कि नदिया में मैं भ्रमण करूं। ये कौन बोल रहा है? पहली बार नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर अपना अभिलाष के बारे में बोल रहे हैं। उनका अभिलाष क्या है? लक्ष्मी विष्णु प्रिया संगे नदिया बिहर रंगे से सुख सायरे जेन भासी। लक्ष्य मुखे खने खने बसुधा जानो बासने निताई चाँदेर गुण गाय सीता सह सीता नाथे शतत बंधिए माथे तारो जशे जगत भाषाय। यस प्रभु। तो वो गोगांग चांदेर गुणे मतिया बेड़ाई दीवानी सी, तो ठीक। उसके बाद में फिर लक्ष्मी विष्णु प्रिया होंगे, नदिया विहार होंगे, तो उनके साथ वो नदिया में विहार करना चाह रहे हैं। हाँ, नरहरि चक्रवर्ती अपना अभिलाष बोल रहे। गदाधर नरहरि स्वरूप फुৎকার करी नाची सदा काको ताली दिया। ये कैसे होगा ट्यून? हाँ बोलिए। मुझे इस पोएम का पूरा हिंदी में दिया हुआ, दैन्य वचन बोल के पूरा सब समझा के दिया हुआ हिंदी में। समझाने का कुछ है ही नहीं, इनका इच्छा क्या क्या है वही लिखा है, इजी है। हाँ, वही लिखा है। मांग लेते। गदाधर नरहरि स्वरूप फुৎকার करी नाचे सदा काको ताली दिया श्रीनिवास बनमाली दास गदाधर बोली आनंदे उमरे जेन हिया हरिदास बक्रेश्वर रामानंद दामोदर गौरीदास श्री रघुनंदन मुरारी मुकुंद राम
লইয়া এসভার নাম निरंतर करिए क्रंदन। मैं सब इन लोग का नाम निरंतर लूं और मेरा आंख से हमेशा आंसू बहे। शची मिश्र जगन्नाथ प्रभुर जननी तात। प्रभुर जननी माता पिता। तात तात माने कौन है? जगन्नाथ मिश्र पिताजी। तात का अर्थ क्या है? पिताजी। पिताजी। पद्मावती हाराई पंडित जगत विदित गुणे एसभार श्रीचरणे जनमे जनमे रहुचित। मैं इन लोग का चिंतन में हमेशा रहूं। श्री माधव रत्नावती। ये कौन था? रत्नावती और माधव किसी को याद है? माता पिता। मालिनी माधवीयती स्नेहवती दयामंती देवी। श्री माधव रत्नावती हमको लग रहा है राघव पंडित का स्त्री लग रहा है, याद नहीं है। और दयामंती देवी तो उनका बहन है। श्री अच्युतानंद कंद दयामय वीरचंद्र। अच्युतानंद किनका पुत्र है? अद्वैताचार्य। और बीरचंद्र नित्यानंद प्रभु का। ओ पद पंकज जैन सेवी श्री वल्लभ सनातन सदाशिव सुदर्शन नंदन विजय काशीश्वर विश्वरूप बुली बुली। ये विश्वरूप कौन है? महाप्रभु का बड़े भाई। फिरी जनो फुली फुली देखिया पाषंडी पाउको डर प्रिय सनातन रूप भट्ट जुग रसकूप रघुनाथ श्रीजीव गभीर ए नाम लइते जेन धुलाए धूसर जेन হয় মোর এ পাপ শরীর। সুবুদ্ধি রাঘব সাত ভূগর্ভ শ্রী লোকনাথ ব্রজে যারে ফিরে প্রেম রঙ্গে এ নাম অকরতি দূরে যাক দুষ্টমতি পুলক ব্যাপুক সব অঙ্গে। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पूछिएगा। गोविंद माधव हरि शुक्लांबर ब्रह्मचारी बासु घोष गौर जार प्राण एसभार परसादे फिरी जेन सिंह नादे अभक्ते करिया तृण ज्ञान कीर्तनिया षष्ठीधर हरिदास द्विजवर खोला बेचा श्रीधर ठाकुर कंसारी बल्लभ और धनंजय सभार ওই যেন नाचेरो कुकुर। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। कवि चंद्र विद्यानिधि श्री मधु पंडित आदि गौर प्रिय जत परिवार तास नर हरि भने ए नाम रतन गणे गलाए परिया करी हार। इन सभी का नाम गला में बनाकर पहनू। जैसे आप लोग देखे होंगे राधा कुंड के तट पे मिलता है ये सब। इधर इधर नाम लिखा हुआ हार, हरे कृष्ण महामंत्र लिखा था, किसी में ऋणादपि सुनिचिना तरुरेवा सहिष्णुना ये भी लिखा हुआ है। वैसे इन सभी वैष्णवों का नाम गला में पहन के। यस पंकज प्रभु। कवि चंद्र विद्यानिधि श्री मधु पंडित। तो ये कवि चंद्र मतलब ये टाइटल बोला कि कवियों में श्रेष्ठ थे विद्यानिधि श्री मधु पंडित ऐसे। निज परिचय दीते लज्जा है मने। कौन बोल रहे हैं? चक्रवर्ती ठाकुर। नारायण चक्रवर्ती। पूर्ववास गंगा तीरे जाने सर्वजने। पूर्ववास मेरा आगे कहाँ वास था दिलीप प्रभु? गंगा तीरे, ठीक है। जाने सर्वजने विश्वनाथ चक्रवर्ती सर्वत्र विख्यात तारो शिष्य मोर पिता विप्र जगन्नाथ। समझ में आ रहा है? जगन्नाथ चक्रवर्ती मेरा पिता जो विश्वनाथ चक्रवर्ती का शिष्य थे।
यस, बबीता माता जी सिर्फ बोलेंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती का कोई भजन बताइए। मुझे पता नहीं था। अच्छा ठीक है, चंदा माता जी बताइए, मुझको अनुज कृष्ण माता जी बताइए, कविता माता जी बताइए, इनमें से कोई बताइए। सुबह मंगल आरती होता है। ओके, ना जाने की है प्रभु गुरु वंदना भी उनका ही है ना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का। ना जाने की हेतु हইলো मोर दुई नाम नर हरि दास और दास गणोश। ना जाने की हेतु हইলো, मालूम नहीं क्यों मुझे मेरा दो नाम हो गया। एक तो है नरहरि चक्रवर्ती और एक घनश्याम दास। ठीक है, मुझे मालूम नहीं, मुकुंद प्राण प्रभु ऐसे बोल रहे हैं। उसके बाद क्या लिखा है, ये गृहस्थम ना क्या लिखा है वो वर्ड, फर्स्ट वर्ड क्या है? गृहस्थम। गृहश्रम। अच्छा। गृहश्रम হইতে হইনু উদাসীন महापाप विषय मोजिनु रात्रि दिनो। तो गृहस्थ आश्रम से उनको उदासीन था और महापाप विषय, ऐसे नम्रता से बोल रहा है ये सब। दयारो समुद्र हे वैष्णव गोसाई बेदे गाय तुआ कृपा बिना गति নাই। নরহরি কহে এই কৃপা কর মোরে নিরন্তর ডুবি জানো ভক্তি রত্না করে। ना करे। हरि बोल, हरि बोल। इति श्रीमद् भक्ति रत्नाकर ग्रंथ संपन्न। हरि ओम तत्सत। हरि हरि ओम। हरि बोल। जय हरि जय बोल, हरि हरि जय बोल। जय जय। এখানে রইলে मदन भरिया सभी बोलो हरिवाल 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 की जय, श्री ठाकुर की जय, जय जय प्रभुपाद की जय, जय नित्यानंद आनंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। इनके